जाट है ना हम। खोल दो मैडम, असली जाट है हम। कास्ट का नाम लेकर इंटरनेट पर कूल बनते हैं। जाट से नहीं, राजपूत, यादव, गुज्जर ये सब भी कम नहीं है। टॉप राजपूत गैंगस्टर, हमारे पूर्वज तो महाराणा प्रताप थे। इंटरनेट पर बहुत ज्यादा जातिवाद फैल गया। सभी लोग अपनी अपनी कास्ट को बहुत ज्यादा दमदार बता रहे हैं। अरे हम तो इस कास्ट से हैं, हम तो ये कर देंगे। अरे हम तो उस कास्ट से हैं, उस फलानी को ये बता देंगे। मित्रों यकीन मानो, एक दो कास्ट को छोड़कर सभी लगे पड़े हैं। अपनी कास्ट को दमदार बताना मतलब अपनी कास्ट की प्रोग्रेस नहीं बता रहे। वो ये बता रहे हैं कि देखो, अरे हम तो गुंडागर्दी में इतने आगे हैं। अरे हमारा तो रोला चलता है। अरे हमसे तो कोई पंगा ले ही नहीं सकता। और मैं अभी सभी उन कास्ट की बात करूंगा जो ये चीजें करती है वास्तव में। लेकिन उससे पहले ये तो जाने कि वास्तव में जातिवाद का मतलब है क्या, और ये कब शुरू हुआ, और इसे शुरू करने की जरूरत पड़ी क्या लोगों को। पहले का जातिवाद आज के जातिवाद जैसा नहीं था। आज तो हम एक कास्ट से दूसरी कास्ट को कंपेयर करते हैं कि कौन सी वाली बेस्ट है। दुनिया में जातिवाद की शुरुआत 1500 से 500 ईस्वी पूर्व पहले ही हो चुकी थी, यानी लगभग 3000 साल पहले ही लोग करने लग गए थे। अरे तू इस कास्ट का, तू इस कास्ट का। हालांकि उस टाइम, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, सारी जातियां अचानक नहीं आई थी। कुछ कुछ जातियां आई थी, फिर वो बाद में धीरे धीरे टुकड़ों में बंटती गई और आज इतनी सारी जातियां हो चुकी है। लेकिन कारण क्या है कि ये जातियां आपस में बटी। पहले लोग क्या है यार, अलग अलग ऐसे समुदाय में रहते थे, अलग अलग ग्रुप्स में रहते थे, और हर ग्रुप अपना अपना अलग काम करता था। अब जब ये ग्रुप आपस में आके रहने लगे, सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ने लगी। एक दिन पड़ती है सबको एक दूसरे की जरूरत। लोग आपस में मिलने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, सोना मुना गुच्चू मुच्चू करने लगे। तो इन लोगों ने जाति का रूप ले लिया, क्योंकि वो ग्रुप्स तो तब थे जब वो अपना अलग रहते थे, सेपरेट रहते थे। लेकिन अब वो साथ साथ में रहने लगे, तो इन्होंने जाति का रूप ले लिया। जैसे कि मैंने बताया, हर ग्रुप अपना अलग अलग काम करता था। जैसे कुम्हार है, वो मटके बनाया करता था। जो चमार थे वो अपना चमड़े का काम करते थे, मतलब चमड़े से कोई दूसरी चीजें बनाना। और जो जाट थे वो खेती से थोड़े ज्यादा जुड़े हुए थे। और जो ब्राह्मण थे उन्होंने भगवान में विश्वास रखना चालू कर दिया और तपस्या भी करने लगे। ओम जट फट फटाफट स्वाहा। अब इन ग्रुप्स के अंदर संपत्ति यानी प्रॉपर्टी को लेकर और अपने काम को लेकर फ्रिक्शन चालू हो गया। तो अपने काम करने की स्किल और अपनी प्रॉपर्टी को सिर्फ खुद के ग्रुप के अंदर ही सीमित रखने के लिए उन्होंने बस खुद के ग्रुप के अंदर ही शादी करना शुरू कर दिया। यानी कि अब कोई दूसरे ग्रुप से जाकर कोई ये वाला ग्रुप शादी नहीं करेगा, वरना उन्हें हमारी स्किल्स का पता लग जाएगा और वो भी हमारी तरह काम करना शुरू कर देंगे, हमारा काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही एक प्रथा चल गई कि ये जाति है तो ये शादी करेंगे तो अपनी जाति के अंदर ही करेंगे। यही कारण है कि आज भी जो लोग हैं वो अपनी जाति के अंदर ही शादी करते हैं, सिर्फ इंडिया में। वैसे आज इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे कहते हैं कि हमें तो दूसरी कास्ट में शादी करनी है, तो यार करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल सबका काम एक जैसा ही हो चुका है। मगर ये तो ठीक है, जातियां आपस में बट गई, लेकिन ये ऊंच नीच कैसे चालू हो गई कि तू तो मुझसे छोटा है और तू तो मुझसे बड़ा है। मतलब मुझसे बड़ा तो कोई नहीं कहता, सभी खुद एक दूसरे को छोटे ही बोलते हैं। चलो इसको प्यार से समझते हैं, प्यार से समझते हैं। अब इमेजिन करो, एक ऐसा टाइम है जहां पर कोई ऊंच नीच नहीं है। अब कुछ ग्रुप ऐसे थे जिनका काम ही ऐसा था कि उनके कपड़े गंदे हो जाया करते थे, उनमें से बदबू आने लग जाया करती थी। जैसे चमार, ये चमड़े का काम करते थे। तो चमड़े के काम में तुम्हें पता ही है यार, कपड़े वपड़े पे खून लग जाता है और थोड़ी बहुत स्मेल भी आती है। ऐसे ही जो वाल्मीकि थे, उनका काम था साफ सफाई करना, और साफ सफाई करने में भी कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और बदबू भी आने लग जाती है। जो मोची होता है, वो जो जूतों का काम था वो करने लगा, वो भी थोड़ा गंदा हो जाया करता था यार। तो ऐसे कामों में यार कपड़े तो गंदे होंगे यार, सीधी सी बात है, और क्या पिछवाड़ा गंदा होगा। ऐसे ही बहुत सारी जातियां थी जो अपने काम में थोड़ा गंदा हो जाया करते थे यार, उनका काम ऐसा ही था। अब दूसरे लोगों को क्या है, उनसे सूग आना शुरू हो गई, यानी उनसे गरना करनी चालू कर दी कि यार ये तो गंदे हो जाते हैं, मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो वो लोग उनके पास नहीं जाया करते थे, इस साला बदबू मारे है। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा गलत तो थी यार। कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगाता था ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो जाए और उनमें भी बदबू आनी ना शुरू हो जाए। तो लोगों ने उनसे दूर रहना ही चालू कर दिया। अब इस चीज को जन्म से जोड़ना चालू कर दिया कि अगर इस जाति का बच्चा है, ये ऐसा बेकार सा काम करता है जिसमें ये गंदा हो जाता है, तो इसका बच्चा भी ऐसा ही होगा। तो ऐसे करके पूरी जाति लपेटे में आ जाती थी। दोस्तों, जन्म से इसलिए भी जोड़ दिया। सपोज करो एक आदमी है, बहुत ही ज्यादा गंदा रहता है, बहुत ही ज्यादा, कोई भी उसके पास नहीं जाता क्योंकि उसमें से बदबू आती है। अब उसका एक दोस्त है
जो कि बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहता है, लेकिन रहता उसी के साथ है। तो लोगों के मन में ये तो आएगा ही ना यार, ये चाहे कितना ही साफ रहता हो, ये रहता तो इसी के साथ है तो ये भी गंदा ही होगा। तो लोगों ने उन दोनों से ही दूर रहना चालू कर दिया, उनके गली के लोगों ने, कि ये भी गंदा ही है। तो ऐसे करके पूरे ग्रुप को ही गंदा मानने लगे लोग। आज जिन लोगों ने वो काम छोड़ भी दिया, फिर भी लोग वही, मैंने जैसे आपको बताया था, जन्म से जोड़ दिया, तो ये वैसे एक प्रथा चल गई कि इनसे तो दूर ही रहना है, ये तो गंदे होते हैं। तो आज भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ है, तो इसे खत्म करो। दोस्तों, उस टाइम पर ये लोग जो काम करते थे, जिन्हें लोग अछूत मानते हैं, इनका काम ऐसा था कि ये गंदे भी हो जाते थे और इनको ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे, तो ये लोग गरीब ही रह गए। मगर जो दूसरी जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण को तो यार देखो, लोग आकर पैसे वैसे दे दिया करते थे। जो बाणिये हैं, उन्होंने बिजनेस करना चालू किया, और जो जाट है वो भी खेती से अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता था, और राजपूत तो थे ही राजा, तो उनके पास पैसा ज्यादा आ गया, तो ऐसे धर्म में ऊंच नीच बन भी गई, और भी ज्यादा बन गई। और जातिवाद को बढ़ावा देने का काम अंग्रेजों ने भी थोड़ा बहुत किया था। ये तो बात हो गई कि पहले जातिवाद कैसा था, मगर आज जो लोग अपनी कास्ट का नाम लेकर इंटरनेट पर कूल बनते हैं। ऐसी कौन सी कास्ट है जो अकेली सिस्टम फाड़ दे सारों का, बताओ कमेंट में। अरे हम तो इस कास्ट से आते हैं, अरे अरे हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, अरे। और इस चीज में जो कास्ट सबसे आगे है ना, वो है जाट्स। गांड काट का जाट लिख दूंगा बैन के लोडियो मागी चूथरी के बना गोशड़ी के तल्ले करा पेट का गैंगस्टर दिखायू गांड में वनु सबता चढ़ा दूंगा। और जाट्स ही नहीं, राजपूत, यादव, गुज्जर, ये सब भी कम नहीं है। भोसड़ी के बाड़ा का तू सुधर जा, और जिस दिन राजपूताना फंस गया नहीं, इस टपा बकचोदी करना भूल जाएगा, और साले इतने गांड पे बिंडे मारेंगे, टंगों पे चलना भूल जाएगा। गाड़ी वंशी खटन गया सी खड़के लिया अंदर जमने, ओ भाई है हमारा बामणे। अरे हम तो यादव है, ये कास्ट तो हमारे आगे कुछ है ही नहीं। अरे अरे ब्राह्मण और जाट साथ मिल जाए तो उस फलानी कास्ट को तो धूल चटा देंगे। अरे गुज्जर और राजपूत मिल जाए तो ये कर देंगे। अरे हम तो चमार हैं, हमसे मत भिड़ जाना तुम लोग, हम तो सबके बाप हैं, सभी ताकतवर हैं, तो साला कमजोर कौन सा है। अरे गुज्जरों की गाड़ियां तो ऐसी होती है, अरे जाटों की गाड़ियां तो ऐसी होती है, अरे गुज्जर तो गाड़ी में ऐसे जाते हैं। इन्हें कोई भी चीज दिख जाए, उन्हें जाट, गुज्जर, राजपूत इनसे जोड़ देंगे। जैसे मान लो 2 ट्रैक्टर खड़े हैं एक जगह पर, तो कहेंगे कि अरे ये वाले ट्रैक्टर तो जाटों के होते हैं, अरे ये वाले ट्रैक्टर तो गुज्जरों के होते हैं। और कास्ट के नाम पर भी अपनी कोई अचीवमेंट नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कि बदमाशी में कौन सा आ गया है। और उन्हें इस चीज पे प्राउड भी होता है कि अरे हम तो बदमाशी में आ गए हैं, अरे अरे हम तो कूल लग रहे हैं, अरे। टॉप राजपूत गैंगस्टर, और कमेंट्स करने वाले भी देखो भाई, जय राजपूताना, गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। गैंगस्टर को भी हीरो की तरह दिखा रहे हैं। अरे क्या हो गया, वो राजपूत है तो वो गैंगस्टर ही ना, कोई भला नहीं किया उन्होंने, लोगों का बुरा ही किया है। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या दोस्तों, बुरा मत मानना, मैं भी एक जाट हूँ, और ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैंने करीबी से देखी है। आपने तो लोगों को इंटरनेट पर वीडियो पर देखा होगा, मैंने वीडियो बनाते हुए देखा है। वो कहता है यार तू भी जाट है, तू भी ऐसे किया कर यार, ऐसे फ्लेक्स मारा कर यार, क्या यार जाटों का छोरा है यार। मैंने कहा भाई जाटों का छोरा हूं ना, इसीलिए नहीं करता। और ये ऑनलाइन अपनी कास्ट पर फुकरेबाजी वो मारते हैं जिनके पास अपना कोई पर्सनल अचीवमेंट दिखाने को नहीं होता, इसलिए वो अपना नाम बताने के लिए, नाम को बढ़ावा देने के लिए अपनी कास्ट का यूज करते हैं। अरे हम तो इस कास्ट से हैं, और कास्ट के साथ साथ अपने पूर्वजों के नाम भी गिनाते हैं। अरे हम तो राजा सूरजमल के वंशज है, हमसे पंगा मत ले लेना, बता देंगे, बदमाशी ऑन टॉप लाडले। एक बार आप सोचो, क्या राजा सूरजमल ऐसा करते थे? इमेजिन करो अगर राजा सूरजमल भी आपकी तरह ऐसे फुकरेबाजी मारते हैं जाट होने पर। राजा सूरजमल ने तो ऐसे कभी फुकरेबाजी नहीं मारी, कभी ऐसे डायलॉग, बदमाशी वाले डायलॉग नहीं मारे। अरे हाँ मोहम्मद अब्दाली लोकेशन भेज दिए, जाट हैं दबदे नहीं लाडले। अरे हमारे पूर्वज तो महाराणा प्रताप थे, अगर महाराणा प्रताप ने आपकी तरह से फुकरेबाजी मारी होती ना तो इतिहास में नहीं दिखते आज। अरे ओ अकबर सिस्टम पाड़ देंगे लाडले म्याऊ। अगर ये लोग आज के जमाने के लोगों की तरह होते ना तो लोग आज इनकी ऐसे बातें नहीं करते। दोस्तों माइंडसेट का फर्क होता है, हम राजा सूरजमल, महाराणा प्रताप इनके जैसे बन ही नहीं सकते। फर्क बस इसी चीज का है, हम तो उसके वंशज हैं, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो उनकी। अरे चमार से ना उड़ जो, यहाँ तो हारी मिलेगी,
और भरपूर तरीके से मार मिले। और मेरे चमार भाइयों, एक तरफ तो आप भीमराव अंबेडकर की जय जयकार करते हो और इधर दूसरी तरफ आप सिस्टम पाड़ रहे हो। भीमराव अंबेडकर एक पढ़े लिखे और लॉजिक पर बिलीव करने वाले आदमी थे। उन्होंने भी कभी आपकी तरह ऐसे फुकरेबाजी नहीं मारी। लाडले मार है, पंगे ना ले लिए, अरे ओ इरविन सुन ले। हाँ, थोड़ी बहुत भी रिस्पेक्ट करते हो ना उनकी, तो ये चीजें करनी बंद कर दो यार। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये कास्ट आपको क्या देगी? अगर आपको ये एक दो आदमी से तमीज से भी बात कर लेते हो ना कभी, तो वो भी आपको अपनी कास्ट से ज्यादा दे देगा, चाहे वो खुद कोई भी कास्ट का हो। अगर ज्यादा गैंगस्टर बनना ही है तो चंद्रशेखर आजाद की तरह बनो। बंदूक में एक वो कारतूस भी था जो खुद के ही सिर में मारना था। अगर बात गलत लगी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, गाली दे के जा सकते हो और मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर नहीं आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। राम राम लाडले।